अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है। सो हमने एमसीक्यू सॉल्व करने सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्राइक, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, सेंटेंस होगा, इक्वेशन होगा या इन इक्वेशन होगा। सो स्टूडेंट, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेंटेंस वो होता है जो हमारे पास वर्ड से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे वर्ड्स तो है नहीं, इस वजह से ये भी नहीं होगा। इन इक्वेशन जो है ये एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, इस तरह का वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल of 4x raised to power 4 plus 2x square y is। सो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टर्म होती है ईच टर्म, जैसे यहाँ पे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। सो इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, और यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो कि 2 वेरिएबल्स हैं तो इसकी पावर 1 है। तो इनको अगर सम करेंगे तो इस यहाँ पे टोटल पावर कितनी बनेगी 3। सो इसका मतलब है जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे है वेरिएबल की वो 4 है, तो इस वजह से जो डिग्री होगी वो हमारे पास 4 होगी। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सिंपली हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ओपन करके दिखाना है। तो हम इसको लिखते थे पहले ए प्लस बी, उसके बाद हम लिखते थे पहले का स्क्वायर माइनस लगा के पहला ज़रब दूसरा, और उसके बाद प्लस लगा के दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये बी ऑप्शन जो है ये राइट होगा। ओके, सो फोर्थ एमसीक्यूज के अंदर हमें दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू। सो यहाँ पे हमारे पास देखो एक दफ़ा ये प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको कैसे लिखते थे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। सो इसका जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, सो फिफ्थ एमसीक्यूज के अंदर हमें कहा गया है कंजुगेट ऑफ सॉल्ड ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी इज। सो कंजुगेट में हम क्या करते थे कि जो हमारी सेकंड टर्म होती थी उसका जो साइन है वो चेंज कर देते थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस स्क्वायर रूट बी। सो ए माइनस स्क्वायर रूट बी, जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ एमसीक्यूज है उसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ए माइनस बी माइनस 1 ओवर ए प्लस बी। तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करते थे कि नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या करते थे बटा लगा के इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद माइनस लगाएंगे और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। उसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे साइन अंदर चेंज हो जाएगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a और a कट जाएगा, सो बाकी बचेगा 2b, यहाँ पे बचेगा 2b ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारे पास सेवंथ एमसीक्यू जो है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी। सो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और नीचे हमारे पास है ए प्लस बी, तो ये a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a माइनस बी। सो डी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। सो एट्थ एमसीक्यूज के अंदर हमें गिवन है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट बी। यहाँ पे देखो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम पहले का स्क्वायर लिखते थे
माइनस दूसरे का स्केयर। तो अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा a माइनस बी। सो ये सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। सो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी हमारे पास 4 है, क्योंकि 2 प्लस 2 कितना होता है 4। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 3। तो जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 4 होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको एक्स स्क्र माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्र। ओके, सो अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और एक दफ़ा लिख देंगे प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और उसके बाद x प्लस 2। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो इसको हमने, इसका जो पहला फैक्टर है उसको उसने लिख दिया है, हमने दूसरा फैक्टर लिखना होता है। तो हम सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं, प्लस लगा के दूसरा नंबर लिखते हैं, उसके बाद पहले का स्क्वायर लिखते हैं। ओके, उसके बाद माइनस लगाते हैं, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा लिखते हैं। ओके, और उसके बाद प्लस लगा के दूसरे का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला पार्ट। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस के अंदर हमारे पास क्या आएगा। तो 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो वो इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये बाकी वही फार्मूला है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है, तो आपने यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है a माइनस बी। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो, तो यहाँ पे उसने कहा है कि स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। सो हम पहले क्या लिखते थे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस आएगा 2 इंटू पहला और उसके बाद दूसरा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द सॉर्ड इज। सो अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से सॉर्ड लिखी हो, तो यहाँ पे जो n होता है ये इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे चूंकि 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना होगा 3। उसके बाद हम देखते हैं सेवंथ पार्ट, जिसमें हमारे पास लिखा है 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है, बिकॉज यहाँ पे नीचे बटे में हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, अब नीचे वाले का साइन चेंज करके दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। तो हम इसको जस्ट लिख देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 हो, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ से लेते हैं स्क्वायर इसका। सो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। सो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला उसके बाद दूसरा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब ये 2 जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2।
तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू 7। उसके बाद हमने फाइंड करना है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है हम इसी का अगेन दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है ना, तो इसका हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और उसके बाद दूसरा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2 टाइम हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बस 2 इज इक्वल टू 49। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 47। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले स्क्वायर लेंगे। सो ये हो जाएगा 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला उसके बाद दूसरा। हमेशा से आपने पहले और दूसरे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये दोनों प्लस में होंगे। जब -2 या 2 जब लिखते हैं ना बीच वाली टर्म, तो उसमें हम यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, अगर प्लस हो तो प्लस लगाते हैं। सो ये हो जाएगा 2 टाइम 4। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अब यहाँ पे -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब जब यहाँ तक हम आ जाएंगे तो उसके बाद अगेन हम होल स्क्वायर लेंगे ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू ये वाली ये आ जाए। सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इस साइड पे हमारे पास 6 है तो उसका होल स्क्वायर लेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और उसके बाद 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब and xy if x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3। सो स्टूडेंट इसमें एक ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो ये है कि पहले आपको ये कहा गया है कि फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और फिर आपसे कहा गया है कि फाइंड एक्स वाई। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई फाइंड करना है क्योंकि अगर हम ये वाला पहले फाइंड करेंगे तो उसमें हमें एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपने ये याद रखना है कि पहले हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। सो अगर हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 5। एक दफ़ा यहाँ पे भी फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो यहाँ पे हमने पहले वैल्यू लिखी एक्स प्लस वाई की, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, उसके बाद एक्स माइनस वाई की वैल्यू लिखी, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 4xy। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 4xy। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा xy और इसको हम कैंसिल करेंगे 4 के टेबल में तो xy की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी
4। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हमने फाइंड करना है अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। सो अगर हमारे पास फार्मूला आपको याद हो तो एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब होता था वो हमारे पास होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, सो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 5, उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ऐसे ऐसे ही लिखेंगे प्लस 3xy। अब xy की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, वो हमारे पास है 4 और x प्लस वाई की वैल्यू अगेन कितनी आएगी 5। सो इसको अगर हम क्यूब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 टाइम 20 एंड 23 टाइम 60। ओके, तो अब जनाब ये हो जाएगा कि 125 माइनस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो 125 में से अगर 60 माइनस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 65। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। ये वाला क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है पिछले पेपर्स के अंदर 4 नंबर का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन है अगर हमारे पास p इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3 हो तो हमें ये सारे पार्ट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे हमें 1 ओवर पी की वैल्यू जो है वो चाहिए, तो हम सबसे पहले 1 ओवर पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 1 ओवर पी की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, लेकिन अब ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू नीचे आ गई है तो इसको हमने रैशनलाइज करके स्क्वायर रूट को नीचे से ख़त्म करना है। सो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इससे हमारे पास रैशनलाइजेशन हो जाती है। सो हम सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 2 टाइम 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है ये वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर पी की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ जिसमें हमें फाइंड करना है p प्लस 1 ओवर पी। तो हमारे पास जो वैल्यू है p की वो हमारे पास है 2 प्लस, अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास p है तो p की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस के रूट 3 प्लस लगा के वैल्यू, अब 1 ओवर p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी तो वो लिखेंगे 2 माइनस के रूट 3, यहाँ पे ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है p माइनस 1 ओवर p। सो p की वैल्यू है 2 प्लस के रूट 3, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 यानी कि वैल्यू ऑफ 1 ओवर p। उसके बाद हम लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, यानी कि एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से पार्ट 1 में से हम लिखेंगे p प्लस 1 ओवर p का जो आंसर आया था वो हमारे पास आया था 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, सो ये हो जाएगा p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 1 ओवर p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 टाइम 16, ये p और ये p कट जाएगा, सो p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ से 2 जो है ये इधर आके -2 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा 14। उसके बाद स्टूडेंट हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है।
सो पी स्क्र माइनस 1/p² की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास लिखा हो a² माइनस b² तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1/p और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं p माइनस 1/p। सो हमारे पास जो वैल्यू आई थी p प्लस 1/p की, वो हमारे पास आई थी 4, और उसके बाद जो p माइनस 1/p की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 2√3। सो हम लिखेंगे 2√3। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 2 टाइम 8√3। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है उसमें हमने फाइंड करना है q प्लस 1/q। तो सबसे पहले हमें 1/q की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो 1/q इज इक्वल टू 1/√5 प्लस 2। ओके, सो इसको अब हमने रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है। सो ये हो जाएगा √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 2 टाइम 4 विच इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 माइनस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/q की। तो अब हम पहला पार्ट फाइंड करते हैं जिसमें हमें q की वैल्यू जो है वो है √5 प्लस 2, उसके बाद प्लस लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/p की वैल्यू जो कि हमारे पास है √5 माइनस 2। सो यहाँ पे ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√5। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है p माइनस 1/p। तो सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे p की जो कि हमारे पास है √5 प्लस 2, उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 1/p की वैल्यू जो कि हमारे पास है √5 माइनस 2। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस 2 माइनस √5, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट के अंदर हमें फाइंड करना है सॉरी यहाँ पे ना मैंने q लगाना था, मैंने गलती से p लगा दिया है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आना था q प्लस q माइनस 1/q। तो अब हमने फाइंड करना है q² प्लस 1/q²। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे q प्लस 1/q की। सो q प्लस 1/q जो है वो हमारे पास आया था 2√5। अब हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर। सो ये हो जाएगा q प्लस 1/q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला, उसके बाद फिर दूसरा, और उसके बाद इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 टाइम 4, और इसका जब हम लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5। सो यहाँ से q और q कट जाएगा तो ये हो जाएगा q² प्लस 1/q² इज इक्वल टू 5 4 टाइम 20 माइनस ये वाला 2, तो ये आ जाएगा 18। ओके, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें हमें फाइंड करना है q² माइनस 1/q²। सो हमें पता है हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे q माइनस 1/q। सो हमारे पास जो वैल्यू आई थी q प्लस 1/q की वो आई थी 2√5। उसके बाद हमारे पास जो q माइनस 1/q की वैल्यू आई थी वो आई थी 4। तो यहाँ पे 4 2 टाइम हो जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा √5। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये मोस्टली आता होता है पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 के अंदर गिवन है स्क्वायर रूट ए प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। सो सबसे पहले हमारे पास ये देखना है कि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है, सो इसको हमने कैंसिल करना है। तो हम सबसे पहले इसका जो है वो रैशनलाइजेशन करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ये वाला साइन चेंज करेंगे, सो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, और यही चीज़ हम नीचे लिख देंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। सो ये देखो ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास सेम है, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे बटे के अंदर हमारे पास हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ऊपर हमारे पास आएगा, हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, और उसके बाद हम लगाएंगे बटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, फिर लगाएंगे माइनस, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे अंदर साइन चेंज होने हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी पॉइंट है कि आपने यहाँ से आगे इसको ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर देंगे और इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद लगाएंगे बटा, और ये हमारे पास आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो ऊपर बचेगा यहाँ पे एक ए स्क्वायर और एक ये वाला, ये दोनों हो जाएंगे 2 ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखो एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 2 कितना होता है 4। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने 2 कॉमन लेना है ऊपर से, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट सीधा स्क्वायर रूट लिखना है, और ये हो जाएगा ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा पास आएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है तो यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है, जिसमें हमारे पास लिखा 1 ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए प्लस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका लेना है एलसीएम। सो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो उसका सिंपल तरीका है, आप नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, सो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने करना इस तरह से है कि ये वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है इसके साथ, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ए प्लस स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है इसके साथ, लेकिन दरमियान में ये वाला साइन लगाना है। सो यहाँ पे माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, जब भी माइनस लगाएंगे तो हम नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अंदर साइन जो है चेंज होने होते हैं तो वहाँ से गलती ना हो। सो ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो है ये माइनस में है और ये वाला जो है ये प्लस में है, तो इसको हम एक पहले का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर दूसरे का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह करके। सो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये चूंकि हमारे पास ए जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट वो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक ये है फैक्टर और एक ये है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर रूट जो है वो कट गया है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।